हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूँ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम से, जो कि डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम से ही रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अ मोटर बोट whose स्पीड इज स्पीड इन स्टिल वाटर इज कितना, 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है जिसकी स्टिल वाटर में स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि क्यों, इसकी बात कहां पे क्यों हो रही है, ठीक है। फिर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। फिर से एक और चीज आया अपस्ट्रीम। ये अपस्ट्रीम क्या है? तो मैंने इसका बहुत डिटेल वर्जन आपका प्रॉब्लम 1 में किया है। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार बस समझा दूंगा ऊपर ऊपर कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न टू द सेम स्पॉट। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है ना, तो डायरेक्टली ये लगेगा कि क्या है, कहना क्या चाह रहा है, कहां से इक्वेशन बनाऊं, क्या देखूं इसमें। तो इसमें सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कब होता है। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के लिए मैंने पहले वीडियो में बताया कि ये क्या चलते चलते क्रिएट हो जाएगा। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आप रोड पे चल रहे हो तो नहीं, वहां पे क्रिएट नहीं होगा। आप जैसे बोट को लेके जाते हो पॉन्ड में, तब क्रिएट होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉन्ड क्या है, पॉन्ड की अपनी कोई स्पीड नहीं है, वो हमेशा एक जगह पानी ठहरा हुआ है। आप उसमें जितना फोर्स लगाओगे उतनी ही तेजी से आप आगे बढ़ोगे। अंडरस्टूड। लेकिन जब मैं बात करता हूं बोट को, जैसी आपने रिवर में उतारा, तो रिवर की क्या होती है, एक अपनी एक फ्लो होती है। रिवर अपनी स्पीड से चलते चल रहा है, वो सदियों से वैसे ही चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि रिवर यहाँ पे ऐसे राइट साइड मूव कर रहा है। अब राइट साइड मूव कर रहा है तो किसी न किसी स्पीड से मूव कर रहा होगा, मैंने मान लिया, क्योंकि वो नहीं दे रखा है तो x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये क्रिएट कब होता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। जैसे ही आपने अपनी बोट उतारी, ठीक है, तो यहां दो सिनेरियोज हो सकते हैं। या तो आप रिवर के डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है। रिवर के डायरेक्शन में जैसे ही आपने चूज किया, मन तो वही करेगा, क्योंकि आपको ही मालूम है कि रिवर के डायरेक्शन में अगर आप चलोगे तो क्या करेगा, रिवर आपको हेल्प करेगा। ये ऐसे ही है कि आप भाग रहे हो और मैं पीछे से भी आपको पुश करता हूं, राइट, या आपको खींचते चला जा रहा हूं, साथ साथ आपको पुश कर रहा हूं, तो व्हाट हैपेंस, वो दोनों की फोर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहां पे भी अगर आप रिवर के डायरेक्शन में जाना चूज करते हो, तो ये जो सिचुएशन क्रिएट होता है ये होता है डाउन स्ट्रीम का। ओके, डाउन दी स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के साथ साथ। अब जैसे ही डाउन द स्ट्रीम हुआ, तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना था, 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे क्या होगा कि जैसे ही ये सिचुएशन किस चीज का क्रिएट हो गया, डाउनस्ट्रीम का, तो आपको समझ में आया कि डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का क्रिएट होने के लिए मुझे बोट लगता है, वो भी रिवर के फ्लो के साथ, ठीक है। तो अगर आपने बोट चलाने का सोचा क्या, रिवर के डायरेक्शन में, तो वो हो गया डाउनस्ट्रीम का सिचुएशन। अब जब डाउनस्ट्रीम का सिचुएशन है, अब आप देखो यहाँ पे इफेक्टिव स्पीड क्या काम कर रहा होगा। आप खुद भी आगे बढ़ना चाह रहे हो 18 किलोमीटर पर आवर के साथ, और आपको ये क्या कर रहा है, रिवर भी आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रहा है अपनी स्पीड के साथ, वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपसे कोई बोले स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, तो यहाँ पे जो इफेक्टिव स्पीड जो डाउनस्ट्रीम में काम कर रही होगी वो क्या होगी, स्पीड स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। यहाँ पे स्टिल वाटर कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई भी इफेक्ट नहीं होता रिवर की स्पीड का, तो वो कितने डायरेक्शन से, बिना फोर्स के वो कितने डायरेक्शन से अपनी स्पीड से कितना चल रहा होता। तो ये वैसा सिचुएशन है, समझ लो कि बोट को जो पॉन्ड है, पॉन्ड है, वो आपकी रोड की तरह काम कर रहे हो, आप आराम से अपनी फोर्स के साथ क्या चला रहे हो, बाइक चला रहे हो। तो यहाँ पे वो चीज तो है नहीं, यहाँ पे तो रिवर अफेक्ट करेगा। तो रिवर के डायरेक्शन में अगर आप फ्लो कर रहे हो, तो दैट इज स्पीड ऑफ द स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, मैं लिख देता हूं, ठीक है। डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ द बोट, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो जो इफेक्टिव स्पीड है किस केस में, डाउन स्ट्रीम में, दैट विल बी हाउ मच, स्पीड ऑफ द बोट 18 दे रखा है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी दे रखी है, x किलोमीटर पर आवर। सो 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। फिर अब डाउन स्ट्रीम की ये तो डाउन स्ट्रीम का हो गया। अप स्ट्रीम का क्या होगा, अप स्ट्रीम का भी वही सेम है। बस यहाँ पे क्या है कि ये जब आप बोट को रिवर में लेके गए, तब दोनों सिचुएशन क्रिएट होगी। अगर आप रिवर के डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर दिए, तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम। अब जैसे ही आप क्या करोगे, रिवर के अगेंस्ट अप दी स्ट्रीम, ओके, जैसे ही रिवर के अगेंस्ट, तो यहां पे यही हुआ, अगर क्वेश्चन के हिसाब से जाएं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये आपने बोट चूज किया कि भाई मैं तो रिवर को चैलेंज करूंगा, रिवर के अगेंस्ट चलाऊंगा। जैसे ही आपने ये चॉइस किया, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये वाला जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, दिस सिचुएशन इज व्हाट, 18 किलोमीटर पर आवर से मेरा बोट आगे बढ़ना चाह रहा है, और रिवर तो वैसे ही है भाई, रिवर जैसी थी, इसको देख के चेंज तो होगी नहीं वो, कि हाँ भाई फिर से तुम्हें हेल्प कर देती हूँ, राइट। तो x किलोमीटर पर आवर। सो दिस सिचुएशन इज व्हाट, दिस सिचुएशन इज अपस्ट्रीम, बिकॉज आप स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहे हो।
जैसे ही आपने ये चूज किया स्ट्रीम अगेंस्ट, तो अब रिवर कुछ तो इफेक्ट डालेगा, तो यस डालता है। वो क्या करता है, आपकी बोट की स्पीड को कम करता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों अगेंस्ट है। यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एक बोट यहां से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे पहुंचा है, ये तभी पॉसिबल है जब स्पीड ऑफ द बोट क्या हो, ज्यादा हो। किससे, ऑब्स्टेकल से, जो कि क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे धक्का देना चाह रहे हो पीछे, समझ लो आप रिवर हो, और मैं बोट लेकर मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। तो मैं आगे अगर बढ़ गया हूं, ये तभी पॉसिबल हुई जब मेरी फोर्स आपसे ज्यादा हुई। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज। तो ये अप द स्ट्रीम हो गया। तो स्पीड इन अपस्ट्रीम की अगर बात होगी तो आपको समझ में आना चाहिए स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। वेरी इजी, ठीक है, सिंपल। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया कि हाँ, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों अलग अलग सिचुएशन होंगे, दोनों अलग अलग सिचुएशन होंगे, तो दोनों में अलग अलग स्पीड भी होगा। तो स्पीड इन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको कभी भी इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं अगर आपसे सिंपल सा पूछूं कि स्पीड इन टाइम, अब दोनों की डिफरेंट स्पीड है और दोनों डिस्टेंस चल रहे हैं, अगर सेम डिस्टेंस चलते हैं तो आपको टाइम किस सिचुएशन में आगे लगेगा। एज सिंपल एज दैट। अगर आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अगर बोट आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपस्ट्रीम में क्या होता है, रिवर उसको पीछे ले जाना चाहता है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, रिवर इधर से आ रही है तो बोट इधर जा रही है। तो ये क्या करेगा, इस पे अफेक्ट तो डालेगा, भले ये पहुंच गया, बट ये तो अफेक्ट डाला, क्या किया, इसकी स्पीड को कम किया। और कितना कम किया आपको समझ में आ गया, 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। जैसे ही स्पीड कम हुई तो क्या होगी, आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये सब सिनेरियो आपके दिमाग में होने चाहिए। अब बस उसी की बात हो रही है यहाँ पे। अब जब जैसे स्पीड डिस्टेंस टाइम में दो टाइम निकालते थे, यहाँ पे भी दो टाइम किसके निकलेंगे, टाइम इन अपस्ट्रीम एंड टाइम इन डाउनस्ट्रीम। तो अगर मैं टाइम इन अपस्ट्रीम की बात करता हूं, इट्स वेरी सिंपल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस चला कितना है वो, अगर क्वेश्चन में फिर से जाओ तो 24 किलोमीटर चला, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में आया। एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि ये यहां से यहां आया कितना, पहले वाले सिचुएशन में अपस्ट्रीम में आया कितना। अच्छा, ये वाला सिचुएशन है, ठीक है, ये अपस्ट्रीम में यहां से यहां आया, टोटल डिस्टेंस कितना चला ये, 24 किलोमीटर। ओके, सो यहां जब पहुंच गया ये अपना बोट लेकर के, ठीक है, फिर इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, तो वो सिचुएशन उसके लिए क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में चला 24 किलोमीटर, तो टाइम कितना लग गया, तो टाइम सिंपल है, डिस्टेंस जितना चला वो अपस्ट्रीम में एंड जितने स्पीड के साथ चला, एज सिंपल एज दैट। ये तो करते आ रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना चला, वो 24 चला। स्पीड कितनी थी, स्पीड अपनी थी अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी, 18 माइनस एक्स। जैसे ही टाइम इन अपस्ट्रीम ये निकाल रहे हो, आपको अप्रोच ऐसे ही करना है, तो आप उसकी बोर्ड की और ये भूल जाना। अब आपका ध्यान सिर्फ रहना चाहिए कि स्पीड इन अपस्ट्रीम कितना था, वो 18 माइनस एक्स था। अब टाइम इन डाउनस्ट्रीम की बात करूंगा तो वो कितना हो गया, टाइम इन डाउनस्ट्रीम की अगर मैं बात करूं, टाइम इन डाउन, तो वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। ओके, डीएस लिख दे रहा हूं, डाउनस्ट्रीम। सो अगेन डिस्टेंस तो अभी भी सर ये 24 ही चला है, बट स्पीड इस बार डाउनस्ट्रीम की कितनी है, 18 प्लस एक्स, क्योंकि रिवर उसको हेल्प कर रहा होगा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये किलोमीटर में रहता है और ये किलोमीटर पर आवर में रहता है। तो पर आवर ऊपर चला जाता है, किलोमीटर में किलोमीटर कट गया। तो एक्चुअली मेरे कहने का मतलब है ये जो टाइम है वो आवर की क्वांटिटी है, ये पूरा आवर में है। 24 ऐसे देखने में बहुत डर लगता है, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, बस यहाँ पे अननोन है और फ्रैक्शन ये डरा रहा है आपको। ओके, ये पहले भी मैंने डिस्कस कर रखा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, टाइम इन अपस्ट्रीम टाइम इन डाउनस्ट्रीम दोनों पता चल गया। अब वो बोल क्या रहा है, इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। जब आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समझ में आ गया तो ये भी तो समझ में आ ही गया होगा कि अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा अगर डिस्टेंस सेम है तो। ओके, अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि अपस्ट्रीम में क्या हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है। तो एक्चुअल में किस, अब यहाँ पे टाइम डिफरेंस की बात कर रहा है वो, अपस्ट्रीम में उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है। और अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख तो सकते हो, आपको देख तो सकते हो यहाँ पे टाइम इन अपस्ट्रीम कितना है, 24 डिवाइडेड बाई 18 माइनस एक्स, एंड टाइम इन डाउनस्ट्रीम क्या है, 24। दोनों का न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइम डिफरेंस की बात कर रहा हूं जो कि पॉजिटिव, पॉजिटिव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम करने वाला हूं। पॉजिटिव टाइम डिफरेंस जो कि कितना दे रखा है, 1 घंटे का दे रखा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो टाइम बड़ा होगा, तो टाइम देखने से ही पता चल रहा है कि टाइम इन अपस्ट्रीम ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर तो दोनों का 24 किलोमीटर है, बट 18 माइनस एक्स है ये, ठीक है, 18 माइनस एक्स छोटा हो गया 18 प्लस एक्स से। सो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाती है, टाइम इन अपस्ट्रीम बड़ा हो गया। तो टाइम इन अपस्ट्रीम माइनस
टाइम इन डाउनस्ट्रीम। ओके, सो जो दे रखा है बस आपको पुट करना है, यही तो इक्वेशन फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद तो सिंपल क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया, 1 आवर का। टाइम डिफरेंस 1 आवर का हो गया, तो टाइम इन अपस्ट्रीम कितना है, तो टाइम इन अपस्ट्रीम ले रखा है 24 डिवाइडेड बाई 18 माइनस एक्स। ओके, नाउ टाइम इन डाउनस्ट्रीम कितना दे रखा है, 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। जैसे ही आपने ये क्वेश्चन किया, दिस क्वेश्चन इज डन। ओके, जैसे ही ये इक्वेशन लिखा, क्योंकि ये आवर की क्वांटिटी, ये आवर की क्वांटिटी और ये 1 आवर, ठीक है। जब आप कुछ भी इक्वल करते हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि दोनों साइड की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। इधर स्पीड कर रहे हैं, इधर टाइम नहीं। दोनों साइड देखो, उधर भी हमारे राइट हैंड साइड में टाइम की क्वांटिटी थी, दोनों टाइम का डिफरेंस इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस 1 घंटे का। ओके, सो दैट्स हाउ यू अप्रोच। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, कॉमन लो, आराम से इसको सॉल्व करो, एंड दैट इज हाउ यू अप्रोच अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन। आप आराम से, अगर आपको कभी फंसो कि आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है। मैं बस इस वीडियो के तरफ से ये बताना चाहता था कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, पहला ये कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम लगाते कब है, तो होगा कब ये, जब बोट एंड वाटर, रिवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दोनों मिक्स होते हैं, स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो दो सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं, या तो आप स्पीड ऑफ द स्ट्रीम के साथ साथ आगे बढ़ो, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम, दोनों की स्पीड एड अप हो जाएगी, इसलिए बोलते हैं स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज व्हाट, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बट मैं जब अपस्ट्रीम की बात करूंगा तो क्या होगा, आप स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहे हो, बोट मेरी ऐसे जा रही है और ये रिवर ऐसा जा रहा है, तो ये यहां से यहां पहुंच रहा है, तो एक ऑब्स्टिकल क्रॉस करके कर रहा है। तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मैं स्पीड ऑफ द बोट को पहले क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज ये यहां से यहां मूव कर गया है। अगर ये ज्यादा होता तो ये इसको बहा के ले जाता। ओके, सो ये यहां से यहां मूव किया है, तो ऑफकोर्स इस बोट की स्पीड क्या थी, ज्यादा थी। सो दोनों, क्योंकि दो डिफरेंट स्पीड है तो दो डिफरेंट टाइम होगा। अब उस दो डिफरेंट टाइम के साथ ये लोग या तो टाइम का एडिशन दे देंगे आपको, या तो टाइम का डिफरेंस दे देंगे, एंड यू नो हाउ टू क्रिएट दैट प्रॉब्लम। So that's all for this video. I'll meet you in next video with different topic and different question. Till then, take care and bye bye.